वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जो अवधी कवि हैं, इनकी एक तीसरी कविता बुढ़ऊ का ब्याहू, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे इस कविता की। तो बुढ़ऊ का ब्याहू आपको इस शीर्षक से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी बूढ़े व्यक्ति का विवाह जो है उसी के ही प्रसंग में यहाँ पे सारी बातें कही गई हैं। यानी कि एक उम्र दराज व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति जो है, उसका जो विवाह उत्सव है उसके संबंध में यहाँ पे सारी जो घटनाएं हैं उनका विवरण किया गया है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे कह रहे हैं कवि, बात न हमते जाती कही, हमसे बात कही नहीं जाती है। जब 55 के घर घाट बैन, तब देखुआ आए बड़े बड़े। जब 55 के यानी कि जब 55 साल के यानी 55 ईयर्स, तो जब 55 के घर घाट बैन, जब मैं या जो भी जिनके भी विषय में कवि कहना चाह रहे हैं, तो वे जब 55 के घर घाट भय यानी कि ना 55 साल का व्यक्ति जो काफ़ी उम्र दराज व्यक्ति हो जाता है, जो मतलब एक प्रकार से यहाँ घर घाट का हम अर्थ ले सकते हैं, जो अब ना तो घाट के ही उपयोग योग्य रहे ना घर के, इस तरह से समझ लें, जिनका मतलब अब काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो विश्राम में ही बीतना चाहिए, ऐसी उम्र के उम्र दराज व्यक्ति 55 वर्ष के। तो जब 55 के घर घाट भयन यानी कि जब 55 साल के हुए, तब देखुआ आए बड़े बड़े, तब बड़े बड़े लोग देखने के लिए आए। हम शादी से इनकार कीज, तो वो जो भी थे उन यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हम शादी से इनकार कीज, हमने शादी से इनकार कर दिया। सबका लौटारा खड़े खड़े, और सबको खड़े खड़े ही लौटा दिया, यानी कि किसी को भी बैठाया भी नहीं घर में, सबको खड़े खड़े ही लौटा दिया। संपत्ति सरगो माँ राह करे, संपत्ति जो है यानी जो वैभव है वो सरगो माँ राह करे यानी बहुत अधिक मात्रा में रहा करता है। और कुछ देखुआ घूमी घूमी आए, कुछ लोग घूम घूम करके यही देखने आए थे शायद। अपनी लड़की के ब्याह का 10-5 जने हैं मुँह बाए, अपनी लड़की के ब्याह के लिए यानी अपनी लड़की के विवाह के लिए 10-5 लोग मुँह बाए खड़े थे। पर सबते ज़्यादा लल्लबाई भे शिव सहाय अचरजपुर के, पर सबसे ज़्यादा लल्लबाई, यहाँ पे किसी जो है महिला का भी संबोधन किया गया है, भे शिव सहाय अचरजपुर के। और अचरजपुर जो कोई भी स्थान है अचरजपुर, वहाँ के शिव सहाय उनके विषय में यहाँ जिक्र कर रहे हैं कवि। वही साथ सिफारिश ले आए, वे जो थे वो साथ में सिफारिश लेकर आए थे यानी रिक्वेस्ट करने आए थे, विनती करने आए थे। 2-4 जने सीपतपुर के और 2-4 जने थे यानी 2-4 लोग थे सीपतपुर के उनके साथ। फिर आगे कह रहे हैं, सुखदीन दुबे चिथरू चौबे। सुखदीन दुबे, यहाँ पे अब आगे जो कवि हैं वो व्यक्तियों के नाम लेंगे। तो जैसे सुखदीन दुबे, चिथरू चौबे, त्रिवेदी आए, घुन्नर जी, तो इनका सबका यहाँ पे इन्होंने जो है नाम लिया है, जिक्र किया है। कुंजी पंडित, निर्घिन पाणे, बड़कय अवस्थी, खुन्नर जी, तो ये सब लोग जो है इनका यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं। शंकर उपरहितो बोली परे, शंकर उपरहितो जो थे वो बोल परे, तुमरे तो तनिको ज्ञान नहीं, कि आपके तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तनिको ज्ञान नहीं यानी कि थोड़ा भी ज्ञान आपको नहीं है। यह संपत्ति को बेपरी भला, यह जो आपके पास इतनी जो वैभव धन संपदा है, संपत्ति जो है, इसका मालिक कौन होगा भला, ये क्या ऐसे ही रहेगी। तुमरे या को संतान नहीं, और आपके एक भी संतान नहीं है। तब अकिल न ठीक रही, तब मेरे कोई अकल ठीक नहीं थी। बात न हमते जाती कही, और हमसे कोई भी बात कही नहीं जाती है। फिर आगे कह रहे हैं, मौछन का जरते छोली छोली दे ही के रवावा झारी दीन,
भौहन की कुंवारे साफी भई मोड़े माँ पालिश करी कीन। तो माछन का जड़ थे छोली छोली, यानी कि अपनी शेविंग की मूछों को साफ किया, बढ़िया मूछें बनाई और देही के रवावा झाड़ी दीन, यानी कि मतलब शरीर के सब रोए साफ करवा दिए। और भौहन की कुंवारे साफी भई मूड़े माँ पालिश कारी कीन, और यानी कि आईब्रो बनवाई भौहन की कुंवारे साफी भई, यानी कि जो है अपनी आईब्रो बनवाई और मूड़े माँ पालिश करी कीन, और अपने सर में मूड़े यानी सर में अपने जो है सर में पॉलिश कारी कीन, यानी कि तेल मालिश करवाई और अच्छे से जो है मतलब मेहंदी वगैरह लगा करके बढ़िया जो है ब्लैक कलर के अच्छे काले बाल करवाए। फिर देही माँ उपटनू लगवावा, अपने शरीर में उपटन लगवाया। फिर कीन पलस्तर साबुन का, और जो है साबुन का प्रयोग किया। अब चमक दमक माँ तू कीन हम छैल चिकनिया बाबुन का, और जो मेरी माता जी है वो चमका धमका के एकदम हमको छैल चिकनिया कर दिया बाबुन का, यानी कि बहुत सुंदर एकदम छोरा बना दिया। फिर दीदन माँ काजरू मंगवंग वावा, दीदन यानी कि आँखों में, दीदा में यानी आँखों में, काजरू मंगवावा यानी कि आँखों में काजल लगा दिया, और माथे में टिकुआ कार माथे में काला टीका लगा दिया। देही माँ जामा डाटी लीन, देही माँ मतलब शरीर में जो है जामा धारण किया, और मूड़े माँ पगिया के बाहर, और मूड़ पे यानी सर पे सुंदर सी पगिया यानी कि सुंदर सी पगड़ी जो है वो बांध दी। फिर गरे माँ कंठा हिलगावा, गले में जो कंठा पहनने वाला होता है वो जो है कंठा धारण कराया गले में, और जंजीर लटकी आई छाती, और जंजीर या सोने की जंजीर जो भी पहनाई जाती है वो धारण कराई। मानो अरहर की टटिया माँ लटका है ताला गुजराती, तो वो किस प्रकार से सुशोभित हो रही थी, ऐसे कि मानो अरहर की टटिया माँ, यानी कि मान लो अरहर की कोई लकड़ी है उसमें जो है मतलब लटका दिया हो कोई ताला गुजराती, कोई गुजराती ताला जो है वो लकड़ी में लगा दिया गया हो। सब कीन्हो रस्म सही बात न हमते जाती कही, सब मेरी रस्म जो है वो सही सही की गई और हमसे आगे की बातें कही नहीं जाती हैं। फिर आगे कवि कह रहे हैं जब संझलौखे पहुँची बारात, यानी संझलौखे ने शाम के समय, सांझ के समय, तो जब शाम के समय बारात पहुँची, कुछ जन आए हमरे नेरे, तो कुछ जन जो थे यानी कुछ लोग जो थे वो हमारे तरफ से आए। बड़ साखी मुस्की छाड़ी छाड़ी बतलाए लाग असबहु तेरे, बड़ साखी मुस्की मतलब मुस्कान छोड़ करके बहुत ही अपनापन दिखा करके जो है वो बतलाए लाग अस बहु तेरे, बहुत सारी बातें हमसे करने लगे, हमसे जो है वो वार्तालाप करने लगे। और दुल्हा की दुल्हा का बाबा जे ही मूड़े मोरू धरावा है, यहू करे ब्याहू हिया कैसे मरघट का पाहुनु आवा है। तो आगे कहने का मतलब है कि जो वहाँ के लोग थे वो कह रहे थे दुल्हा की दुल्हा का बाबा, ये जो दुल्हा बना ये दुल्हा है कि दुल्हा का बाबा है ये, जे ही मूड़े मोरू धरावा है, जिसके मूड़े यानी जिसके सर पे मोरू धरावा है, यानी जो विवाह के समय जो दूल्हे का को जो सर पे मुकुट जो धारण कराया जाता है या जो ताड़पत्र पहनाया जाता है उसको जो है मोरू कहते हैं। तो जो दुल्हा है वो ये दुल्हा है कि दुल्हा का बाबा है जिसके सर पे जो है मोरू धारण कराया गया है। यहू करे ब्याहू हियाँ कैसे, ये क्या भला विवाह करेगा वो भी यहाँ कैसे, मरघट का पाहुनु आवा है, यानी कि जो मरघट का यानी जो शमशान का जो पाहुनु है, जो शमशान का जो है जाने वाला व्यक्ति है वो जो है यहाँ वाला विवाह करने आया है। तो जो मरघट का जो शमशान का मेहमान है वो भला यहाँ चला आया है। तो इस तरह की बातें वहाँ लोग कह रहे थे। ओठे ओठे पर याको मुआछन नहीं, इसके ओठों पर एक भी मूछ दिखाई नहीं दे रही है,
याही सफ़ा चट्टू करवावा है, यानी कि इसका मतलब इसने अपनी जो मूछें हैं वो सफ़ा चट्ट करवानी है, कि सारी मूछें साफ करवा दी हैं। बस ही जाना दूसरी दुल्हन के, यहू तेरे ही करके आवा है। बसी जाना दूसरी दुल्हन के, और ऐसा लगता है जैसे ये दूसरी दुल्हन को जो है मतलब पाने के लिए आया है, और जो है जो दूसरी दुल्हन के मतलब का विवाह जो है दूसरी दुल्हन से विवाह करने आया है, और जो पहली है उसके जो है तेरे ही करके आवा है। उसकी जो है शायद ऐसा लगता है कि जो पहली वाली जो थी शायद उसकी तेरे ही इसने कर दी है, शायद वो नहीं रही होगी, मर गई होगी, उसकी तेरे ही करके अब दूसरी जो दुल्हन है उससे ब्याह करने आया हो। पीनस चढ़ी ऐसे सो ही रहे, मानो मिलेगा कैदी हैरान। फिर आगे पीनस चढ़ी ऐसे सो ही रहे। अब यहाँ पीनस का वैसे अर्थ ज़ुकाम से होता है, या जो नाक के का जो रोग होता है जिसमें सूंघने की शक्ति नहीं हो रह जाती है, उस रोग को कहते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ यहाँ पे पीनस का पालकी भी होता है, एक अर्थ। तो यहाँ पे इसका अर्थ पालकी से है। पीनस चढ़ी ऐसे सो रहे, यानी पालकी चढ़े ऐसे सो रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो मिलेगा कैदी हैरान। जैसे कि मान लो कोई कैदी जो है वो मिल गया हो, वो कोई हैरान कैदी, यानी कोई हैरान परेशान कैदी जो है वो जैसे मिल गया हो, तो ऐसे जो है वो पालकी में चढ़ करके दूल्हा जो है वो सुशोभित हो रहा है। कैंधो बिरवा के जलथुर ते, यहूँ झाकत है खूसट पुरान। कैंधो बिरवा के जलथु ते, यहूँ झाकर है खूसट पुरान। तो वहाँ जो लोग थे वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि मतलब देखो कैसा है ये दूल्हा, जैसे कि मतलब कैसे जो है जैसे कोई कैदी जो है छूट करके भागा है, इस तरह का है। और ऐसा है जैसे कि बिरवा के जलथुर से जो है कोई जो है मतलब खूसट कोई पुराना और कोई बहुत ही खूसट व्यक्ति जो है वो झांक रहा हो, ऐसा जो है देखने पर यह दूल्हा लगता है। बस यही तिना अपमान भरी, कानन जा परी बहुत बोली। तो अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बस यही तिना, यानी बस इसी तरह की अपमान भरी जो है, इसी तरह की अपमान भरी जो बोली है वहाँ के लोगों की, कानन जा परी बहुत बोली, यानी कि मेरे कानों में जा पड़ी ऐसी जो बातें हैं कि देखो मेरे बारे में कैसी कैसी बुराइयाँ, कैसी कैसी बातें जो हैं लोग कर रहे हैं, दूल्हा के को क्या क्या बोल रहे हैं। तो बस यही तना, यानी इसी प्रकार की अपमान भरी जो बहुत लोगों की बोली थी वो मेरे कानों में जा पड़ी। जी हमरे जी माँ चाट किहिन, जैसे बंदूकन की गोली। और ये सब लोग जो थे वो हमरे जी माँ यानी मेरे हृदय में, चाट किहिन यानी चोट किया उन्होंने, इनकी बोली ने मेरे हृदय में इतनी चोट की, इतनी चोट लगाई, जैसे बूंदन की गोली, नहीं जैसे बंदूकन की गोली, जैसे बंदूक से गोली निकलने पर वो हृदय को बेध देती है, इसी प्रकार इन लोगों की ये बातें थीं जिसने मेरे हृदय को बेध दिया। अब जियरा माँ झिरझिरी बढ़ी, यही शंकर पंडित के ऊपर। अब जियरा में झिरझिरी बढ़ी, यानी अब मेरे जियरा में, यानी अब मेरे हृदय में, अब मेरे जिया में, अब मेरे मन में, अब मेरे हृदय में ऐसी झिरझिरी बढ़ी, ऐसी गर्माहट बढ़ी, ऐसी मतलब मिर्च लगी, यही शंकर पंडित के ऊपर। जो पंडित जी थे, जो शंकर पंडित थे, यहाँ पे नाम लिया है किन्हीं का, तो शंकर पंडित के ऊपर जो मेरे हृदय में ऐसी जो है वो सनसनाहट हुई, ऐसी झिरझिरी बढ़ी, जो बहुविधि ते समझाए मुझे, लई आवा ऐसी विपत्ति हम पर। जो बहुविधि ते समझाए बुझे, जिसको बहुत प्रकार से, बहुविधि यानी बहुत प्रकार से हमने समझाया बुझाया था, लेकिन फिर भी ये लई आवा ऐसी विपत्ति हम पर, लेकिन ये जो है शंकर पंडित ये मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति ले आया, ऐसा संकट ये जो है मेरे ऊपर ले आया कि जैसी न जाति सही। कैसा संकट मेरे ऊपर ले आया कि जो हमसे अब सहा नहीं जाता है। जैसी न जाति सही यानी जो अब हमसे सही नहीं जाती है, बात न हमते जाती कही, और अब हमसे कोई भी बात कही नहीं जाती है। जब पहरू छा घरी राति बीती, जब पहरू छा घड़ी रात बीती, तब भावरी के बारी आई। जब 6 घड़ी बीत गई रात की,
और पहर आया रात्रि का। तो जब रात्रि का जब प्रहर आया रात्रि का, और 6 घड़ी, 6 घड़ी यानी 6 घड़ी जब रात की बीत गई, तब भंवरीन के बारी आई। तब भंवरी पढ़ने का समय आया। सब कामु रतौंधिन नासिकीन। तो जो रतौंधिन थी वो उसने सब काम मेरा बिगाड़ डाला, सब काम उसने जो है नाश कर दिया, मेरे सब काम का बना बनाया जो काम था वो उसने नाश करवा दिया, बिगाड़ डाला। दीदन आगे धुंधली छाई, और मेरे दीदन आगे यानी मेरी आँखों के आगे धुंधलाहट छा गया, धुंधलापन छा गया। पंडित वह बात ही बनाए कहा, हमरे कईती दस्तूर यह, भंवरीन माँ बरू के साथ साथ नेगी दुई एकू जरूर रहे। तो अब यहाँ पंडितवे बात ही बनाए कहा, पंडित जी ने बात बनाते हुए कहा कि हमरे कैती दस्तूर यह, यानी कि हमारे यहाँ का यह दस्तूर है, हमारे यहाँ का जो है ऐसा ही नियम है। भंवरी माँ बरू के साथ साथ, भंवरी में जब भंवरी पड़ती है तो भंवरी में बरू यानी वर यानी दूल्हा के साथ साथ नेगी दुई एक जरूर रहे। तो नेगी दुई एक जरूर रहे, तो जब भंवरी पड़े तो फिर पंडित जी ने क्या कहा कि 1-2 लोग नेगी वाले होने चाहिए। यानी कि नेगी किसको कहते हैं, जो नेग पाने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको नेग दिया जाता हो, नेग पाने के जो अधिकारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको नेग दिया जाए। तो जब भंवरी दूल्हे की पड़े तो साथ साथ में 1-2 लोगों को नेग जरूर मिलना चाहिए, यानी 1-2 व्यक्ति नेगी होने चाहिए, यानी 1-2 व्यक्ति को नेग जरूर मिलना चाहिए। ये बात पंडित जी ने बनाते हुए कही। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि उपरहिते अंगदरु कामुकीहीन। अब ऊपर से जो अंगद थे, यहाँ पे जो है वो नाम को थोड़ा सा अवधि में बोल रहे हैं तो इस वजह से अंगदरु हो गया। तो उपरहिते अंगदरु कामुकीहीन, ऊपर से जो अंगद थे वो और एक अच्छा काम कर दिए। वहीं दुई नेगिन का ठड़ियावा, वो जो है 2 नेग पाने वाले व्यक्तियों को, 2 नेगियों को जो है सामने ला करके खड़ा कर दिए। जिन हमका पकड़ी पोखरा ते, फिर सातों भंवरी घुमवावा। फिर हमको जो है पकड़ करके पोखरा से, फिर हमको जो है पकड़ करके सातों भंवरी जो है वो हमारी लगवाई, सातों भंवरी में हमको घुमवाया। फिर आगे कह रहे हैं, सतई भंवरी माँ पाँव मुआर परिगा बेदी के गढ़वा माँ। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि सतई भंवरी माँ पाँव मार, यानी 7वीं भंवरी जब पड़ रही थी, यानी जो लास्ट जो अंतिम भंवरी होती है 7वीं भंवरी, तो जो 7वीं भंवरी जब पड़ रही थी तो सतई भंवरी माँ पाँव मार, यानी 7वीं भंवरी में जो मेरा पाँव था, मार यानी मेरा, पाँव यानी पैर, तो जो 7वीं भंवरी में मेरा पैर था वो परिगा यानी पड़ गया बेदी के गढ़वा माँ, यानी कि जो वो यज्ञ मंडप था, जो उसकी जो वेदी थी जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी, उसके गढ़वा में, उसमें जो है अग्नि में मेरा पैर पड़ गया। जरी गैन जोर ते ऊंचा की परेन, तो जब 7वीं भंवरी के समय देखा नहीं उन्होंने, और यज्ञ वेदी में उसके गढ़वा में जिसमें आग की लपटें उठ रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी, तो उसमें जो है जब मेरा पैर पड़ गया तो जरी गैन जोर ते ऊंचा की परेन, तो जरी गैन यानी जल गए, हम जोर से जल गए, मतलब काफ़ी जल गए, जोर, और जोर ते ऊंचा की परेन, यानी वहीं पर ही खड़े खड़े 7वीं भंवरी लगाते हुए जल गए और जोर से वहीं पर ही उचक पड़े। अधपवा आइस भा तरवा माँ, मेरा जो पैर था वो अधपवा हो गया, आधा जल गया, अधपवा हो गया, आइस भा तरवा माँ, ऐसा जो है हाल मेरे तलवे का हो गया, पैर के तलवे का। फिर आगे कह रहे हैं, हाँ, हमका बका झिका कह दीन अरे, हमको जो है लोगों ने ऐसा कह दिया कि ये नेगी है बिन आँखिन के, कि ये जो नेग पाने वाले व्यक्ति हैं, जो नेगी हैं, ये बिना आँखों के हैं, यानी कि इनको जो है आँख की समस्या है, या ये कह लें कि इनको जो है आँखों की रोशनी नहीं, या दिखता नहीं है, जो भी है। तो यहाँ जो है कहना चाह रहे हैं कि ये नेगी है बिन आँखिन के,
ये बिना आँख वाले ये नेगी हैं। बस इतना कहते हमरे मुँह, कुछ घुस गे पखना पाखिन के। बस इतना कहते ही हमरे मुँह, इतना कहते ही मेरे मुँह में कुछ घुस गे पखना पाखिन के। तो जैसे जो पाखी होती है, जो लाइट से जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाती है अक्सर, तो जो कवि है वो यहाँ कह रहे हैं कि बस इतना कहते ही मेरे मुँह में कुछ पाखियों के जो पंख थे वो घुस गए। यानी पाखियों के जो पंख थे, यानी ये पाखियाँ थी, वो मेरे मुँह में इतना कहते ही घुस गईं।